मोदी सरकार ने पलटा 58 साल पुराना फैसला। विपक्ष उठा रहा है सवाल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और बीजेपी में चल रही तनातनी के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग ने एक आदेश जारी करते हुए सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की तमाम गतिविधियों में शामिल होने पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर लगे 58 साल पुराने प्रतिबंध को हटा लिया है। अब सरकारी कर्मी आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। आदेश में कहा गया है कि उपर्युक्त निर्देशों की समीक्षा की गई और यह निर्णय लिया गया कि 30 सितंबर 1966, 25 जुलाई 1970 और 28 अक्टूबर 1980 के प्रतिबंध कार्यालय ज्ञापनों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उल्लेख हटा दिया जाए। वहीं केंद्र सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों ने विरोध जताया है। कांग्रेस ने रविवार को केंद्र सरकार की ओर से जारी इस फैसले की तीखी आलोचना की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि फरवरी 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद अच्छे आचरण के आश्वासन पर प्रतिबंध को हटाया गया। इसके बाद भी आरएसएस ने नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया। 1966 में आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मियों पर प्रतिबंध लगाया गया था और यह सही निर्णय भी था। यह 1966 में बैन लगाने के लिए जारी किया गया आधिकारिक आदेश है। 4 जून 2024 के बाद स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री और आरएसएस के बीच संबंधों में कड़वाहट आई। 9 जुलाई 2024 को 58 साल का प्रतिबंध हटा दिया गया, जो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान भी लागू था। मेरा मानना है कि नौकरशाही अब निक्कर में भी आ सकती है। वहीं दूसरी ओर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि पहले ईडी, सीबीआई, आयकर, भारत का चुनाव आयोग सभी खाकी का काम कर रहे थे, खाकी शॉर्ट्स पहनकर काम कर रहे थे, लेकिन इसकी घोषणा नहीं कर पा रहे थे। अब वो इसे खुले तौर पर घोषित कर सकेंगे। यह कितनी शर्मनाक बात है। देखिए, यही मैंने ट्वीट किया है कि पहले ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सब खाकी का काम कर रहे थे, खाकी शॉर्ट्स पहनकर काम कर रहे थे, पर डिक्लेयर नहीं कर पा रहे थे। अब खुलेआम डिक्लेयर कर पाएंगे। पर देखिए कितनी शर्मनाक बात है कि आज हमारे ब्यूरोक्रेट्स, जिनको गवर्नमेंट अफसर जो होते हैं, जिनको भारत माता के लिए काम करना चाहिए और हर सरकारों को ये प्रमोट करना चाहिए कि भारत माता के इंटरेस्ट को आगे रखें, अब वो अपने आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट को रखकर आगे बढ़ेंगे। ये शर्मनाक चीज़ है। इसलिए ये बदलाव लाया गया था सर्विसेज में कि कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं होना चाहिए, कोई एसोसिएशन से एफिलिएशन नहीं होना चाहिए। द ओनली एफिलिएशन इज टू योर कंट्री। अनफॉर्चुनेटली बीजेपी वांट्स टू चेंज दैट। दरअसल पूर्व की केंद्र सरकारों के द्वारा 1966, 1970 और 1980 के उन आदेशों में संशोधन किया गया जिसमें कुछ अन्य संस्थाओं के साथ साथ आरएसएस की शाखाओं और अन्य गतिविधियों में शामिल होने पर सरकारी कर्मियों पर कड़े दंडात्मक प्रावधान लागू किए गए थे। इस वजह से सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन लाभ इत्यादि को ध्यान में रखते हुए भी अनेक सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होने से बचते थे। हालांकि इस बीच मध्य प्रदेश सहित कई राज्य सरकारों ने इस आदेश को निरस्त कर दिया, लेकिन इसके बाद भी केंद्र सरकार के स्तर पर यह वैध बना हुआ था और अब केंद्र ने इस आदेश को भी रद्द कर दिया है, जिसके बाद विपक्षी दल इसे मुद्दा बनाकर सरकार को घेर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।